भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक के ऊपर शील प्रभुपाद जी द्वारा रचित है, और उसके हम 66वें अध्याय को आज आपके साथ पढ़ेंगे। So before that, I would like to pray to Shri Radha Shyam Sundar, Shri Lalita Vishakha ji, श्री गौर निताय जी, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया जी की, और लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान जी, सबको चरणों का आश्रय लेकर, और उससे भी अधिक परम गुरु शील प्रभुपाद और गुरु महाराज श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय लेकर के आज की इस कथा को प्रारंभ करेंगे। और आप सभी भी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं भगवान की इस वाणी को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत कर सकूं। तो आज की कथा का शीर्षक है पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार। तो आइए देखते हैं आज की कथा में। कृष्ण वन सेकेंड, नेवर माइंड। तो राजा पौंड्रक की कथा अत्यंत रुचिकर है, क्योंकि पृथ्वी पर सदैव ही ऐसे अनेक दुष्ट तथा मूढ़ रहे हैं जिन्होंने स्वयं को भगवान समझा है। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भी एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति था, और उसका नाम पौंड्रक था, और वह स्वयं को भगवान घोषित करना चाहता था। जब भगवान श्री बलराम वृंदावन गए हुए थे, जैसे कि हमने पिछली कथा में पढ़ा कि बलराम जी वृंदावन गए थे, और शायद माता जी ने प्रश्न भी पूछा था कि क्या बलराम जी भी रासलीला कर सकते हैं। तो बलराम जी और श्री कृष्ण अभिन्न है एक्चुअली। बलराम जी भगवान कृष्ण के ही एक्सपेंशन है। सो देयर इज नो डिफरेंस बेसिकली, सिर्फ रस में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन कृष्णा बुक और श्रीमद् भागवतम बताती है कि बलराम जी भी पिछले जैसे हमने उसमें पढ़ा कि रास का आनंद लिया। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब भगवान श्री बलराम वृंदावन गए हुए थे, तब करुष प्रदेश के राजा इस पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा। यह राजा अत्यंत घमंडी तथा मूर्ख था। भगवान श्री कृष्ण को श्री भगवान माना जाता है, किंतु राजा पौंड्रक ने दूत के माध्यम से श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष चुनौती दी, और दूत ने कहा कि कृष्ण नहीं अपितु पौंड्रक ही वासुदेव। वर्तमान समय में भी ऐसे दुष्टों के अनेक मूर्ख अनुयायी हैं। उसी भांति उस समय भी अनेक मूर्ख व्यक्तियों ने पौंड्रक को श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था। और पौंड्रक अपनी वस्तु स्थिति का अनुमान न लगा सका, अतएव उसने मिथ्या ही स्वयं को भगवान वासुदेव समझ लिया। और इस प्रकार दूत ने श्री कृष्ण के समक्ष घोषणा की कि अपनी अहेतुकी दया के कारण भगवान पौंड्रक समस्त दुखी मानवों के उद्धार के लिए धरती पर अवतीर्ण हुए। अनेक मूर्खों से घिरे हुए इस दुष्ट पौंड्रक ने वास्तव में निर्णय कर लिया था कि वह भगवान श्री वासुदेव, और इस प्रकार का निर्णय निश्चित रूप से बचपना है। जब बालक खेल करते हैं, तब कभी कभी वे अपने मध्य किसी बालक को राजा बना देते हैं, और इस प्रकार राजा बनने के लिए चुना गया बालक सोचता है कि वह राजा ही है। उसी भांति अपने अज्ञान के कारण अनेक मूर्ख व्यक्ति किसी अन्य मूर्ख को राजा के रूप में चुन लेते हैं, तब वह दुष्ट स्वयं को राजा मान लेता। तो हम लोग ये नॉट टू पॉइंट आउट
डिमीन समवन, बट हम लोग देख सकते हैं कि लोकतंत्र में भी इस प्रकार के बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनकी क्वालिफिकेशन एक्चुअली जीरो होती है, परंतु उनको किसी भी पार्टी का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। तो ये उसी प्रकार से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं। जैसा कि बचकाने खेल तथा लोगों के मतदान के द्वारा ही भगवान की सृष्टि की जा सकती है। इस कुप्रभाव के अंतर्गत स्वयं को परम भगवान मानते हुए पौंड्रक ने श्री कृष्ण के पद को चुनौती देने के लिए अपना दूत द्वारका भेजा। द्वारका में श्री कृष्ण की राजसभा में पहुंचकर दूत ने अपने स्वामी पौंड्रक का संदेश दिया और संदेश में निम्नलिखित कथन थे। मैं एकमात्र भगवान श्री वासुदेव हूँ, मेरी स्पर्धा कोई नहीं कर सकता है। अपनी अहेतुकी दया के कारण दुखी बद्धात्माओं के ऊपर करुणा करके मैं राजा पौंड्रक के रूप में अवतीर्ण हुआ हूँ और तुमने वासुदेव का पद अनधिकार ही ग्रहण कर लिया है। तुम्हें इस मिथ्या धारणा का प्रसार नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पद को त्याग देना चाहिए। ओ यदुवंश की संतान, जिन्हें तुमने झूठ मूठ ही धारण कर लिया है, कृपया तुम वासुदेव के उन चिन्हों को त्याग दो। इस पद का त्याग करने के पश्चात तुम मेरी शरण में आ जाओ, और यदि अपनी धृष्टतावश तुम मेरे वचनों की चिंता नहीं करते हो, तब मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। मैं तुम्हें एक निर्णायक युद्ध के लिए निमंत्रण देता हूँ। जब राजा उग्रसेन सहित राज्यसभा के समस्त सदस्यों ने पौंड्रक के द्वारा प्रेषित इस संदेश को सुना, तब वे काफी समय तक उच्च स्वर में हंसते रहे। ऑफ कोर्स हंसेंगे, क्योंकि इस तरह से मूर्ख कोई आ जाए तो हंसी के सिवा और क्या आएगा। तो सभा के समस्त सदस्यों के उच्च स्वर में हंसने का आनंद लेने के पश्चात श्री कृष्ण ने दूत को इस प्रकार से उत्तर दिया। हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के समीप मेरा संदेश ले जाओ। वह एक मूर्ख तथा दुष्ट व्यक्ति है। मैं प्रत्यक्ष रूप से उसे दुष्ट कहता हूँ और उसके उपदेशों का अनुसरण करना अस्वीकार करता हूँ। मैं वासुदेव के चिन्हों और विशेष रूप से अपने चक्र का कभी त्याग नहीं करूंगा। मैं न केवल राजा पौंड्रक अपितु उसके समस्त अनुयायियों का भी वध करने के लिए इस चक्र का उपयोग करूंगा। तो भगवान ने साक्षात ये चीज जो थी उनके दूत को जो थी कह दी। मैं इस पौंड्रक तथा उसके सहयोगियों का सर्वनाश कर दूंगा, क्योंकि वे मात्र ठगों तथा ठगे जाने वाले समाज के अंग। मूर्ख राजा, जब ये कार्यवाही की जाएगी तब तुम्हें अपना अपमान से अपना मुख छुपाना पड़ेगा। तो भगवान ये चीज जो है उनके दूत को कह रहे हैं। जब मेरा चक्र तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देगा, तब इसे गिद्ध, बाज, चील आदि मांस भक्षी पक्षी घेर लेंगे, और उस समय अपनी मांग के अनुसार मेरा शरण स्थल बनने के स्थान पर तुम स्वयं नीच जाति के पक्षियों की दया के भागी होंगे, और उस समय तुम्हारे शरीर को कुत्तों के समक्ष डाल दिया जाएगा, जो इसे अत्यंत आनंद पूर्वक खाएंगे। दूत ने भगवान श्री कृष्ण का संदेश अपने स्वामी पौंड्रक को दिया, जिसने धैर्य पूर्वक इन अपशब्दों का श्रवण किया। अधिक प्रतीक्षा न करके इस दुष्ट पौंड्रक को दंड देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर तत्काल रवाना हो गए, और उस समय करुष का राजा अपने मित्र काशीराज के साथ निवास कर रहा था। अतएव श्री कृष्ण के ने समस्त काशी नगरी को घेर लिया। राजा पौंड्रक एक महान योद्धा था, और जैसे ही उसने श्री कृष्ण के आक्रमण के विषय में सुना, तो वह 2 अक्षौहिणी सैन्य के साथ नगर से बाहर आया। एक अक्षौहिणी सेना मतलब उसमें हाथी, घोड़े, रथी और पैदल सैनिक ये सारे होते हैं। मिला के अगर काउंटिंग किया जाए, प्रत्येक मतलब घोड़े भी काउंट किए जाए, हाथी भी काउंट किए जाए,
तो मैं पिछले टाइम काउंट कर रहा था कि लगभग 4,35,000 मतलब काउंटिंग होती है। एक तो समझ लीजिए कि 8,70,000 दो अक्षौहिणी मतलब 8,70,000 नग, यानी उसमें कुछ वो ना 18,470 के मल्टीपल्स में चलता है एक्चुअली अक्षौहिणी जो। इतने पैदल सैनिक हैं, इतने हैं, कुछ घुड़सवार होते हैं। घुड़सवार मतलब एक घोड़ा और एक उसके ऊपर घुड़सवार, तो दो हो गए। इसी प्रकार एक रथी है तो 5 घोड़े और एक उसमें सारथी, एक सारथी और एक रथी, है ना। 5 और एक 6 और एक 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई आई थिंक 18,470 ऐसा कुछ कैलकुलेशन आती है। और एक रथी में मतलब कि इतने इतने नंबर आ जाएंगे, और एक घुड़सवार में दो दो नंबर आ जाएंगे। एक हाथी में एक वो हाथी और उसके ऊपर चढ़ने वाला जो रथी रहता, वो मतलब हाथी के ऊपर चढ़ने वाला योद्धा हो गया। फिर पैदल सैनिक आ जाते हैं। इस प्रकार से अक्षौहिणी की कैलकुलेशन होती है। तो ये दो अक्षौहिणी सेना जो था लेकर के नगर से बाहर आया, और काशीराज जो राजा पौंड्रक का मित्र था वो 3 अक्षौहिणी सेना के साथ बाहर आया। हाँ? 3 अक्षौहिणी सेना मतलब 12 लाख या 12-13 लाख के अनुसार सेना उसकी थी, और मेरे ख्याल से 7.5 लाख के आसपास इसकी हो जाएगी। तो इस तरह से 5 अक्षौहिणी टोटल सेना लेकर के वो आ गए। श्री कृष्ण ने देखा कि पौंड्रक ने स्वयं को शंख, चक्र, गदा तथा पद्म के चिन्हों से विभूषित कर रखा था, और वह शांग धनुष लिए था, और उसके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था, और उसके कंठ में एक नकली कौस्तुभ मणि शोभायमान थी, और भगवान श्री वासुदेव का पूर्ण रूप से अनुकरण करते हुए उसने पुष्पमाला धारण की हुई थी। उसने रेशमी पीताम्बर पहना था, और श्री कृष्ण का पूर्णता अनुकरण करने से उसके रथ पर के ध्वज पर भी गरुड़ का चिन्ह था, और वह अपने सिर पर एक अत्यंत मूल्यवान मुकुट धारण किए था, और तेगा मछली के समान उसके कुंडल जगमगा रहे थे। किंतु समस्त वस्तुओं पर ध्यान देने पर उसके वस्त्र तथा अलंकार स्पष्ट रूप से अनुकरण मात्र दिखाई देते थे, और कोई भी समझ सकता था कि वह झूठा वेश धारण करके मंच पर वासुदेव का अभिनय करने वाले किसी अभिनेता की भांति ही था। और जब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को अपनी मुद्रा एवं वेशभूषा का अनुकरण करते देखा तो वे अपनी हंसी न रोक सके, और वे अत्यंत संतोष पूर्वक हंसने लगे। राजा पौंड्रक के पक्ष के सैनिक श्री कृष्ण पर अपने शस्त्रास्त्रों की वर्षा करने लगे। विभिन्न प्रकार के त्रिशूल, गदा, लाठियां, भाले, कटार, तलवार एवं बाण सहित समस्त अस्त्र लहर की भांति भागते हुए आते थे, और श्री कृष्ण उन सबको काट देते थे। और उन्होंने न केवल शस्त्रास्त्रों को अपितु पौंड्रक के सहायकों तथा सैनिकों को भी उसी भांति छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार प्रलय के समय विनाश की अग्नि प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती। श्री कृष्ण ने शस्त्रों के प्रहार से विपक्ष के हाथियों, रथों, घोड़ों एवं पैदल सैनिकों को इधर उधर बिखरा दिया, और रणभूमि में चारों ओर पशुओं के शरीर और रथ बिखर गए। युद्ध भूमि में घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे तथा ऊंट गिरे पड़े थे। यद्यपि विनष्ट रण क्षेत्र प्रलय के समान शिवजी के तांडव नृत्य की स्थान की भांति दिखाई दे रहा था, तथापि श्री कृष्ण के पक्ष में योद्धा ये देखकर अत्यंत प्रोत्साहित हुए, और वे और भी शक्तिपूर्वक युद्ध करने लगे। और इस समय भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक, तुमने मुझसे अपने भगवान विष्णु के चिन्हों और विशेष रूप से चक्र को त्यागने की विनती की थी। अब मैं इसे तुमको दूंगा। सावधान, मेरा अनुकरण करते हुए तुम मिथ्या ही स्वयं को वासुदेव घोषित करते हो, अतः तुमसे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं। श्री कृष्ण के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी दुष्ट जो स्वयं को भगवान कहकर विज्ञापित करता है, मानव समाज का सबसे बड़ा मूर्ख।
तो श्री कृष्ण ने आगे कहा, पौंड्रक, अब मैं तुम्हें इस मिथ्या प्रतिनिधित्व का त्याग करने को बाध्य कर दूंगा। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शरण में आऊं, अब तुम्हारे लिए यही अवसर है। अब हम युद्ध करेंगे और यदि मैं परास्त हो गया और तुम विजयी हो गए, तब मैं निश्चय ही तुम्हारी शरण में आ जाऊंगा। और इस प्रकार कठोरता पूर्वक पौंड्रक की निंदा करने के पश्चात उन्होंने एक बाण मारकर उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। जिस प्रकार इंद्र अपने वज्र के आघात से पर्वतों के शिखर काट देता है, उसी भांति श्री कृष्ण ने अपने चक्र की सहायता से पौंड्रक का शीश उसके शरीर से अलग कर दिया। उन्होंने अपने बाणों से काशीराज का भी वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने काशीराज के सिर को विशेष रूप से काशी नगरी में ही फेंकने का प्रबंध किया। जिससे उसके सारे संबंधी तथा मित्र उसके सिर को देख सके। श्री कृष्ण ने उस सिर को उसी भांति काशी नगरी में फेंक दिया जैसे झंझावात एक कमल पत्र को इधर उधर उड़ा ले जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने रण क्षेत्र में पौंड्रक तथा उसके मित्र काशीराज का उद्धार किया और उसके पश्चात वे अपनी राजधानी द्वारिका लौट गए। जब भगवान श्री कृष्ण नगरी वापस लौटे, तब स्वर्गलोक के समस्त सिद्ध उनका यश गान कर रहे थे। जहां तक पौंड्रक का संबंध था, वह मिथ्या ही भगवान वासुदेव की भांति वेश धारण करके किसी न किसी भांति सदैव उनका चिंतन करता रहता था। अतः पौंड्रक को 5 प्रकार की मुक्तियों में से सारूप्य मुक्ति का लाभ हुआ। सारूप्य मुक्ति मतलब भगवान के जैसा रूप। क्योंकि भगवान के हाथों उनका वध हुआ, तो उनको मुक्ति तो मिलना निश्चित था। पूतना जैसी दुष्ट राक्षसी को भगवान ने मातृ स्वरूप मुक्ति दे दिया, तो पौंड्रक तो चलो थोड़ा सा कम दुष्ट था उस हिसाब से। तो भगवान, वैसे दोनों ही भगवान को मारना ही चाहते थे एक्चुअली, लेकिन पूतना ने भगवान को छल से मारना चाहा था, और इसने तो वास्तव में डायरेक्ट ही उनको आह्वान किया था युद्ध के लिए। उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला, जहां चारों हाथों में चारों चिन्हों को धारण किए हुए श्री विष्णु के समान शारीरिक आकृति वाले भक्त निवास करते। वास्तव में पौंड्रक का ध्यान विष्णु रूप पर केंद्रित था, किंतु वह स्वयं को ही भगवान विष्णु समझता था, जो वस्तुतः अपराध था। किंतु तो भी श्री कृष्ण ने उसका वध किया, अतएव उसका वह अपराध भी शांत हो गया था। इस प्रकार उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई और भगवान के समान रूप प्राप्त हुआ। और जब काशीराज का शीश नगर द्वार के अंदर गिरा, तो लोग वहां एकत्र हो गए और वह अद्भुत वस्तु देखकर चकित हो गए। और जब उन्होंने देखा कि उस पर कुंडल भी थे, तो वे समझ गए कि वह वस्तु किसी का सिर था। वे अनुमान लगाने लगे कि वह किसका सिर हो सकता है। कुछ लोगों ने सोचा कि वह श्री कृष्ण का सिर था, क्योंकि श्री कृष्ण काशीराज के शत्रु थे, और उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण का सिर नगर में इसलिए फेंका गया होगा कि लोग शत्रु के वध पर प्रसन्न हो सके। किंतु अंत में ज्ञात हुआ कि वह सिर श्री कृष्ण का नहीं, अपितु स्वयं काशीराज का ही था। और जब इस तथ्य की पुष्टि हो गई, तब काशीराज की रानियां तत्काल वहां आ गई और अपने पति की मृत्यु पर शोक करने लगी, और वे क्रंदन करने लगी, हे स्वामी, आपकी मृत्यु के से हम शव की भांति सी हो गई। और काशीराज का एक पुत्र था जिसका नाम सुदक्षिण था, और शास्त्रोक्त मृतक संस्कारों का पालन करने के उपरांत उसने प्रण किया कि चूंकि कृष्ण उसके पिता का शत्रु है, अतएव वह कृष्ण का वध करेगा और इस प्रकार पितृ ऋण से उऋण होगा। अतएव वह अपनी सहायता करने के लिए उपयुक्त एक विद्वान पुरोहित के साथ वह महादेव शिवजी की उपासना करने लगा। और काशी राज्य के स्वामी विश्वनाथ भगवान विश्वनाथ का मंदिर अभी भी काशी में है, और प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री अभी भी मंदिर में एकत्र होते हैं। और सुदक्षिण की उपासना से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए और वे अपने भक्त को वरदान देना चाहते थे। सुदक्षिण का उद्देश्य श्री कृष्ण का वध करना था,
अतः उसने एक विशेष शक्ति के हेतु प्रार्थना की, जिससे कि वह उनका वध कर सके। शिव जी ने उसे ब्राह्मणों की सहायता से अपने शत्रु को मारने के लिए किए जाने वाले एक विशेष शास्त्रोक्त संस्कार करने का परामर्श दिया। कुछ तंत्रों में भी इस संस्कार का उल्लेख है। शिव जी ने सुदक्षिण को सूचना दी कि यदि उचित रूप से इस संस्कार का संपादन किया जाए, तब दक्षिणाग्नि नामक दुष्टात्मा प्रकट होगी और उसे जो भी आदेश दिया जाएगा वह पूरा करेगी, किंतु योग्य ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी के वध के लिए ही उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी दशा में उसके साथ शिव जी के प्रेत गण भी रहेंगे और शत्रु पक्ष का वध करने की सुदक्षिण की इच्छा पूरी हो। जब शिव जी ने इस प्रकार सुदक्षिण को प्रोत्साहित किया, तब उसे विश्वास हो गया कि वह श्री कृष्ण का वध करने में समर्थ होगा, और तपस्या का दृढ़ व्रत लेकर वह पुरोहितों की सहायता से मंत्रों का जप करने लगा। इसके पश्चात अग्नि में से एक विशाल दैत्याकृति बाहर आई। उसके बाल, दाढ़ी, मूंछ तप्त तांबे के रंग की थी और वह ये आकृति अत्यंत विशाल व भयंकर थी। और जब वह दैत्य अग्नि से निकला, तब उसके नयन कोटरों में से अग्नि की चिंगारियां निकल रही थी। तो अपने भूचालन के कारण वह आग्नेय दैत्य और भी अधिक भयंकर भ्रूचालन भ्रूचालन के कारण, आई थिंक के भ्रमों ऊपर जो भ्रमें होती हैं उनको कहते हैं भ्रू। वह आग्नेय दैत्य और भी अधिक भयंकर प्रतीत होता था। उसने अपने तीक्ष्ण दांतों का प्रदर्शन किया और अपनी लंबी जिह्वा बाहर निकालकर उसने अपने होंठों को के दोनों किनारों को चाटा। वह नग्न था तथा उसके पास अग्नि की भांति प्रज्वलित एक त्रिशूल था। यज्ञ की अग्नि से प्रकट होने के पश्चात अपने हाथ में त्रिशूल को घुमाते हुए खड़ा हो गया। सुदक्षिण द्वारा उत्तेजित किए जाने पर अपने सैकड़ों प्रेत साथियों सहित वह दैत्य राजधानी द्वारका की ओर बढ़ने लगा, और ऐसा प्रतीत होता था कि वह समस्त अंतरिक्ष को जलाकर भस्म कर दे। उसके पद प्रहार से समस्त धरातल प्रकंपित हो उठा, और जब उसने द्वारिका नगरी में प्रवेश किया तो समस्त निवासी उसी भांति भयभीत हो गए जैसे दावाग्नि के समय पशु भयभीत हो जाते हैं। दावाग्नि यानी जंगल में जब आग लगती है तो अगर वो चारों तरफ से पशु घिर जाएं तो बहुत भयभीत हो जाते हैं, एक तरफ झुंड बनाते हैं, और अगर वो फंस गए पशु तो वहीं उसके अंदर ही दावाग्नि में ही जलकर स्वाहा हो जाते। उस समय श्री कृष्ण राजसभा भवन में चौपड़ खेलने में व्यस्त थे। समस्त द्वारिका वासियों ने उनके समीप आकर उन्हें संबोधित किया, ये त्रिभुवन के स्वामी, एक विशाल आग्नेय दैत्य समस्त द्वारका नगरी को जलाने को तत्पर है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार समस्त द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर उनसे प्रार्थना करने लगे। होल्ड ऑन प्लीज। ओके। अपने भक्तों की विशेष प्रार्थना करने लगे कि समस्त नगर का विनाश करने के लिए द्वारिका में प्रकट हुए उस आग्नेय दैत्य से वे उनकी रक्षा करें। अपने भक्तों की विशेष रूप से रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उस विशाल आग्नेय दैत्य की उपस्थिति में द्वारिका की समस्त जनता अत्यधिक व्यग्र थी, और वे तत्काल मुस्कुराने लगे और उन्होंने समझाया, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्त प्रकार से रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण सर्वव्यापी हैं और सबके हृदय में और सृष्टि के रूप में वे बाहर भी हैं। वे समझ सकते थे कि वह आग्नेय दैत्य शिवजी की करतूत था, और उसका नाश करने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को उचित कार्यवाही करने का आदेश दे दिया। करोड़ों सूर्यों की प्रभा के साथ सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसका तापमान इतना प्रखर था जैसे कि प्रलय के समय निर्मित अग्नि का होता है। सुदर्शन चक्र अपनी कांति से
शिवजी द्वारा निर्मित उस आग्नेय दैत्य को शीतल करने लगा। इसी भांति भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उस आग्नेय दैत्य को रोक दिया और द्वारिका नगरी के विनाश के अपने प्रयास में विफल होकर वापस लौट गया। द्वारिका में आग लगाने में असमर्थ होकर वह काशीराज की राजधानी वाराणसी लौट गया और उसकी वापसी के परिणाम स्वरूप मंत्रों के आदेश में सहायक सभी पुरोहित अपने स्वामी सुदक्षिण सहित उस आग्नेय दैत्य के जाज्वल्यमान कांति में से जलकर भस्म हो गए। तंत्र में निर्देशित मंत्रों की विधि के अनुसार यदि मंत्र शत्रु का वध नहीं कर पाता है तो वह अपने मूल निर्माता का ही वध कर देता है, क्योंकि किसी ना किसी का वध करना उसके लिए आवश्यक होता है। इसीलिए सुदक्षिण ने मंत्र का आवाहन किया था और पुरोहितों ने उसकी सहायता की थी। अतएव वे सभी जलाकर भस्म कर दिए गए। असुरों की यही रीति है। ईश्वर का वध करने के लिए असुर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसी अस्त्र से स्वयं असुरों का ही वध कर दिया जाता है। जब आग्नेय दैत्य के ठीक पीछे उसका अनुसरण करते हुए सुदर्शन चक्र ने भी वाराणसी में प्रवेश किया, दीर्घ काल से वाराणसी नगरी को अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण तथा महान बनी हुई थी। आज भी वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण व प्रसिद्ध है और ये भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। उस समय वाराणसी में अनेक विशाल महल, सभागृह, बाजार और गोपुर थे। महलों तथा गोपुरों के समीप अनेक भव्य स्मारक थे और प्रत्येक चौराहे पर उपदेश मंच थे। एक कोष गृह था, अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ थे। वहां पर अन्नगार तथा अन्न वितरण के हेतु स्थान भी थे। दीर्घ काल से वाराणसी नगरी इन समस्त भौतिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रही थी, किंतु काशीराज तथा उसके पुत्र ने श्री कृष्ण विरोधी होने के कारण विष्णु चक्र सुदर्शन ने ही इन समस्त प्रमुख स्थानों को जलाकर समस्त नगर का विनाश कर दिया। ये साहसिक कार्य आधुनिक बम विस्फोट से भी अधिक विनाशकारी था। इस प्रकार अपना कर्तव्य समझ समाप्त करके सुदर्शन चक्र अपने स्वामी श्री कृष्ण के समीप द्वारिका लौट आया। श्री कृष्ण के चक्रास्त्र सुदर्शन चक्र के द्वारा वाराणसी नगरी के विनाश की यह कथा दिव्य व शुभ है। जब कोई इस कथा को कहता है, तो देखिए इसकी फलश्रुति ध्यान से सुनना। जो कोई इस कथा को कहता है अथवा जो कोई श्रद्धा व ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, उसे समस्त पापों के फल से मुक्ति मिल जाती है। ये श्री सुखदेव गोस्वामी का विश्वास है, जिन्होंने ये कथा परीक्षित महाराज को सुनाई थी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पौंड्रक तथा काशीराज का उद्धार नामक 66वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। प्रभु, आई थिंक मे बी अराउंड 1 minute मे बी देयर टू क्लोज। 1 या 2 मिनट बाकी हैं। सब लोग दोबारा से रीलॉग इन कर लीजिएगा और किसी का कुछ प्रश्न है उससे पहले पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट है तो भी दे सकते हैं। यस प्रभु जी, अभी 3 मिनट बाकी है। सो आई रिक्वेस्ट गणेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम एक तो प्रणाम प्रभु जी। मेरा को एक चीज क्लियर नहीं आता है, तो कृष्ण भगवान काहे वाराणसी का ध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया? क्या काशी को काहे खत्म कर दिया? काशी मतलब काशी राज को खत्म किया। काशी राज जो काशी का राजा, हाँ, राजा को खत्म किया, मगर उस एरिया को भी तो ये कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। लिखा है ना, विध्वंसकारी कर दिया, भयावह विध्वंसकारी। हाँ, इज इट नॉट? हाँ। पूरा काशी को उन्होंने लास्ट में उसको विध्वंस कर दिया। हाँ, वही लिखा है, वही पूछ रहा है। तो काशी पूरा जो बड़ा बड़ा अट्टालिका था, बड़ा बड़ा ये था, पूरा खत्म हो गया।
हाँ, उन्होंने विध्वंस कर दिया प्रभु जी। वही पूछा कि वो काशीराज के लिए काशी का नगरी भी पूरा ध्वंस हो गया। भगवान ने विध्वंस किया उसका। काशीराज के लिए मूर्ख का साथी था और भगवान से युद्ध करने के लिए गया था ना, 3 अक्षौणी सेना लेकर। फिर वो लोग तो आपस द्वारका में चला आया। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा क्लियर नहीं था। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्यामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसा कि अभी प्रभु जी वही पूछ रहे थे कि ये हम लोग तो बनारस के हैं, प्रभु जी वाराणसी के ही हैं। तो माता जी वहीं पे हैं। हाँ प्रभु जी, तो मेरे मन में भी यही प्रश्न आ रहा है कि यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि वाराणसी का मतलब विनाश हो गया, तो प्रभु जी फिर ये वाराणसी स्थल फिर कैसे है? फिर हम लोगों को तो काशी की महिमा कुछ और ही बताया गया था कि जैसे काशी जो है भगवान जो अपने त्रिशूल के उस पे काशी नगरी को बनाया आप जाता है। ध्यान से पढ़िए। दीर्घ काल से वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण तथा महान बनी हुई थी। आज भी वाराणसी नगरी अत्यंत ऐश्वर्यपूर्ण व प्रसिद्ध है और ये भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। उस समय वाराणसी में अनेक विशाल महल, सभागृह, बाजार और गोपुर थे और महलों तथा गोपुरों के समीप अनेक भव्य स्मारक थे और प्रत्येक चौराहे पर उपदेश मंच थे। एक कोष गृह था, अनेक हाथी, घोड़े तथा रथ थे। वहां पे अन्नागार तथा अन्न वितरण के हेतु स्थान भी थे। दीर्घ काल से वाराणसी नगरी इन समस्त भौतिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण रही थी, किंतु काशीराज तथा उसके पुत्र सुदक्षिण के श्री कृष्ण विरोधी होने के कारण विष्णु चक्र सुदर्शन ने इन समस्त प्रमुख स्थानों को जलाकर समस्त नगर का विनाश कर दिया। उन्होंने प्रमुख स्थानों को जलाया था। अच्छा, मतलब पूरे कुछ महल रहे होंगे वहां पे, कुछ स्मारक रहे होंगे, है ना। तो वहां पे प्रमुख स्थानों को हम लोगों को कुछ नया ही मतलब ये पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि ये कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज हो रहा है ना कि कुछ स्थानों को उन्होंने विनाश कर दिया भगवान ने, उनके सुदर्शन चक्र ने। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम लोगों को जैसे होता है ना कि काशी जो है कि वो भगवान के त्रिशूल भगवान ने नहीं, शिव पुराण में थोड़ी महिमा कुछ और बताई गई है, तो अभी हम लोगों के लिए थोड़ा सा माता जी, शिव पुराण जो है ना, वो ऐसा सुनने में आता है कि एक मनवंतर था जहाँ पे भगवान शिव जो है उनको वो बनाया गया था। भगवान विष्णु ने उस टाइम वो नहीं करना था, यानी जो पालन करते हैं ना, तो भगवान शिव को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो शिव पुराण वो जो ना उसी एरिना का आता है वो, एक्चुअली ऐसा मैंने सुना है। एक्चुअली एक अन्य कल्प के अंदर में जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे पूरी शिव जी को दी गई थी, तो शिव पुराण उसी टाइम का लिखा गया चीज है और कंपाइल्ड चीज है। हाँ, उसी में हम लोग प्रभु जी ये कथा सुने हुए हैं कि वही पार्वती जी के रमण मतलब शिव पार्वती जी अपने विहार के लिए काशी का निर्माण करते हैं। तो अभी हम लोगों को यही जानकारी था और अभी थोड़ा वाराणसी का कुछ और इसमें भी कथा श्रवण किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीरा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मीरा गुप्ता माता जी। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, इसमें हम लोग ये समझे हैं कि राजा पौंड्रुक था और उसका एक दोस्त काशी के राजा थे, काशी नरेश। तो राजा पौंड्रुक जो था अपने को राजा समझ रहा था और वो कृष्ण जी के यहाँ संदेश भेजा अपने दूत को कि हम राजा हैं और कृष्ण जी से बोल दो कि वो अपना चक्र और चिन्ह जो है उसको छोड़ दे और हम ही यहाँ के राजा है। तो उसका दूत जब कृष्ण जी के पास संदेशा लेकर गया कि आप राजा नहीं है और हमारा राजा पौंड्रुक है,
और आप अपना चिन्ह और जो चक्र है उसको त्याग दीजिए। तो ये बात सुनकर कृष्ण जी को बहुत माने कि गुस्सा आया। तो बात सुनकर कृष्ण जी तुरंत अपना उससे युद्ध करने के लिए चल दिए। तो इधर से राजा पौंड्रुक भी अपना सेना लेकर 2 अक्षड़ी और काशीराज अपना 3 अक्षड़ी सेना लेकर चले भगवान से लड़ाई करने के लिए। तो जब कृष्ण जी देखे कि दोनों आ रहे हैं तो फिर ये भी अपना चक्र फेंक कर पौंड्रुक का वध किए। और पौंड्रुक के बाद फिर राजा काशी नरेश जो काशी के राजा थे काशीराज का भी वध किए। जब उनका काशीराज पौंड्रुक का तो विष्णु का हर समय स्मरण कर रहा था, तो मरने के बाद उसको भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ। और काशीराज का जो शरीर था उसके जब नगर में गया तो वहां उसकी रानियां लोग देखी तो सब शोक मनाने लगी। उसका काशीराज का एक लड़का था सुदक्षिण, उसको भी बहुत क्रोध आया। तो वो भी कृष्ण जी से बदला लेने के लिए यज्ञ की तैयारी करने लगा। तो उसको सुदक्षिण जो था उसको विश्वनाथ जी शिव जी एक उसको बताए कि एक यज्ञ करो, उससे जो अग्नि राक्षस पैदा होगा वो कृष्ण जी का वध कर देगा। तो सुदक्षिण जो था वो यज्ञ करना शुरू किया और उस यज्ञ से एक राक्षस विशाल दैत्य पैदा हुआ। जब वो दैत्य पैदा हुआ तो द्वारका की तरफ आने लगा और सब द्वारकावासी दौड़कर कृष्ण जी के पास बोले कि कोई दैत्य आ रहा है, वो द्वारका नगरी को जलाने के लिए। तो कृष्ण जी जब देखे तो दैत्य द्वारका में आ चुका था। कृष्ण जी अपने चक्र से उसका वध करने के लिए जब चले तो वो अपना वापस लौट गया, उसका वध हुआ नहीं। फिर वो जाकर वहां पर जो सुदक्षिण था उसको और जितने लोग थे उसको भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद फिर वापस कृष्ण जी के पास द्वारका लौट आया, जो कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र था। तो हमको प्रभु जी यही शिक्षा मिला है कि जो दुष्ट लोग अग्नि से या यज्ञ मंत्र तंत्र से जो पैदा करते हैं, यदि वो दूसरों का विनाश नहीं कर पाता है तो वापस जाकर जो उसको मंत्र से पैदा किया रहता है उसी का विनाश करता है। और उसके बाद वो जाकर सुदक्षिण ये सब का सबका नाश कर दिया और कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र जो था वो वाराणसी के जो सब नगर वगर थे उसको भी जला उला दिया और फिर वापस कृष्ण जी के पास आ गया। हम लोग यही कथा सुने हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी से ये कथा सुनाए थे प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। हमको तो हरे कृष्ण हरे मीरा गुप्ता माता जी। हमको तो हम लोग को यही शिक्षा मिली कि जो दुष्ट है, जो नकली, भगवान तो सिर्फ एक ही है और जो नकली है भगवान वन में बन के पौंड्रक बना था इसलिए भगवान उसका वध किए। उसका साथी काशीराज था, काशी नरेश, उसका भी भगवान वध किए और फिर अपने द्वारका लौट गए। इसलिए दुष्टों का विनाश किए। उनका सुदर्शन चक्र से वाराणसी का कोई ज्यादा विनाश नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ अंश नष्ट हुआ जो भगवान शिव ने बाद में उस नगरी को बसा दिया। ये द्वापर युग की थी, बाद में भगवान शिव ने इस नगरी का फिर से स्थापना कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन टुडे। हमने राजा पौंड्रक और उनके मित्र जो थे काशीराज के वध की कथा का श्रवण किया और हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस कथा का लाभ उठा सकते हैं हम। और हमको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या करनी है, जप पे फोकस नहीं छोड़ना। जप करना है, जप ही भगवान कृष्ण के प्रति हमारा अनुराग पैदा करेगा। तो आप सभी लोग इंश्योर कीजिए कि हर दिन कम से कम 1 माला का जप आपने करना है, जो नए भक्त हैं। और जो पुराने भक्त हैं उनको तो अभी तक 8, 9, 10 माला तक पहुंच जाना चाहिए था। तो आइए इसी प्रार्थना के साथ मैं नरसिंह वंदना करूंगा और इसके पश्चात विल डिस्पर्स। ओके। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय श्री नृसिंह। प्रहलादेशा जया पद्ममुखा जया पद्मभृंगा। ओम जय श्री नृसिंह। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शिलाटंका नखाला है। तो नृसिंहा परतो नृसिंहा यतो यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा। नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरेणखम्। अद्भुत श्रृंगां दलिता हिरण्यकशिपो अनुभृंगां केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि। जय लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नृसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह। जय भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज। जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर। बोलो भक्ति विनाशक नायक विकट विनाशक नायक अनंत कोटि भगवान नायक नरसिंहदेव भगवान भक्त। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतिता